प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल की 12 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर आप लोगों ने ये 3 काम कर लिए, इन 3 अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला इस दिन की फजीलत और बरकत से ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे, ज़िंदगी की तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी। अल्लाह तबारक ताला से इस दिन में जो मांगोगी आप लोगों को हासिल होगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, ज़िंदगी की हर खुशी आप लोगों को हासिल होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें, दीनी मालूमात सबसे पहले हासिल करने के लिए। रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही मुतबर्रक और फजीलत वाला महीना है। इस महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए ये महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस पूरे महीने में कसरत से दुरूद पाक पढ़े, यानी जब भी आप लोगों को वक्त मिला करें दुरूद पाक को पढ़ा करें। दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करें। अब आप लोग ध्यान से सुने, 12 रबीउल अव्वल के दिन ये 3 काम जरूर करें। वो 3 काम कौन से हैं? सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 12 रबीउल अव्वल यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नमाज ज़ोहर के बाद 20 रकत नमाज 10 सलाम के साथ अदा करें, यानी 20 रकत नफिल नमाज 10 सलाम के साथ अदा करें। 10 सलाम का मतलब ये होता है कि 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को अदा करना होगा। अब आप लोग ध्यान से सुने कि इसको पढ़ने का पूरा तरीका क्या है, किस तरह से हम लोगों को नफिल नमाज अदा करनी होगी। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से आप लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं इसी तरह से आप लोग नियत करें। नियत करने के बाद पहली रकत में आप लोग सना पढ़ें, यानी नियत करने के बाद सबसे पहले आप लोग सना पढ़ें, सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, यानी अलहम्दो शरीफ पूरी पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए जब खड़े हों तो ठीक इसी तरीके से दूसरी रकत नफिल नमाज अदा करें। सबसे पहले आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पूरी पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। मुकम्मल तरीके से आप लोग दोनों रकत नफिल नमाज अदा करें। आप लोग 1 मरतबा ध्यान से सुने कि किस तरह से पढ़ना होगा। आपको हर रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 21-21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, बस इतना करना है। इस तरह से आप लोग 20 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। अब आप लोग ध्यान से सुने, रबीउल अव्वल की 12, 13, 14 तारीख को इशा की नमाज अदा करने के बाद का एक अमल कारोबार में बरकत के लिए, रोजी में बरकत के लिए, इस अमल को आप लोगों को 12 रबीउल अव्वल के दिन करना होगा बाद नमाज इशा। यानी सबसे पहले आप लोग इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद वहीं जानामाज पे बैठ जाएं। जानामाज पे बैठने के बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो आयत करीमा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस आयत करीमा को आप लोगों को 741 मरतबा पढ़ना होगा। 741 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। अब आप लोग एक बार इस आयत करीमा को ध्यान से सुने। इस आयत करीमा को आप लोगों को किस तरह से पढ़ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। इस तरह से आप लोगों को इस आयत करीमा को पढ़ना होगा। इस अमल को पूरा करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें, रोजी रोजगार में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, रिज्क में बरकत के लिए। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, नफिल नमाज अदा करें।
اب آپ لوگ تیسرا عمل دھیان سے سنیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی آپ لوگ مکمل طریقے سے عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ آپ لوگوں کو جو بھی درود پاک یاد ہو، آپ لوگ کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس درود پاک کو پڑھ کر آپ لوگ باوضو ہو کر سو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ لوگوں کو انشاءاللہ زیارت نصیب ہوگی، یعنی یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ 12 ربیع الاول کے دن عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد آپ لوگ 1000 بار درود پاک پڑھ کر، یعنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے باوضو ہو کر سو جائیں۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر 12 ربیع الاول کے دن کے 3 خاص عمل بتائے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اس پر عمل کریں۔ جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے ربیع الاول کے پورے مہینے میں، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یعنی جو لوگ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جن لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے یا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ جو پورا طریقہ نفل نماز پڑھنے کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کم ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی 2 اور ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی گزارش